बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। दी नेशन गाइडर के चाहने वाले सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपके साथ तारीख के नए औराक को पलटने के लिए हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मूसा बिन नसीर के बारे में। ये वो शेर है जिसने स्पेन को फतह किया, ना सिर्फ फतह किया बल्कि पूरे यूरोप को फतह करने का ख्वाह था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूसा बिन नसीर कैसे अपने इरादों में कामयाब ना हो सका और किस तरह से मुसलमानों ने ही मूसा बिन नसीर की कामयाबियों के आगे रोड़े अटकाए और ये किस तरह से ये शेर बहादुर अपने अजीम मकासद को हासिल ना कर सका। नाजरीन, ये अजीम सिपहसालार फातेह अफ्रीका अफसोस के ईसाई मौरखों के दरीना तअस्सुब के बायस इस मुनफरिद और यकता फातेह की सीरत और कारनामे पूरी तरह सफ़ाए किरतास पर आश्कार ना हो सके। अब्दुल मुल्क बिन मरवान के 86 हिजरी में इंतकाल के वक्त खारिजियों के फितने ने खूब सर उठाया, जिसे सख्ती के साथ हज्जाज बिन यूसुफ ने कुचल दिया। अब्दुल मुल्क के बाद इसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मुल्क तख्ते खिलाफत पर मुमतकिन हुआ, यानी 96 हिजरी तक शानदार तरीके से मामलात अमूर ममलकत निपटाए। वलीद का दौरे खिलाफत मुतअद्दिद वजूहात और कसीर इस्लामी फतूहात और इस्लाहात के सबब तारीख़ में अहमियत का हामिल है। इसके अहद में कतीबिया बिन मुस्लिम, हज्जाज बिन यूसुफ, मुस्लिम बिन अब्दुल मुल्क, तारक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा बिन नसीर जैसे जय्यद और अजीमुल मर्तबत सिपहसालारों ने परचम इस्लाम को सारे आलम यानी चीन से लेकर हिंदुस्तान, स्पेन, अफ्रीका, यूरोप और शाम तक लहरा दिया। वो सरफराजी दीन, वो तबलीग इस्लाम का मिशन सारी उम्र निभाते रहे, लेकिन इस फ़कीदुल मिसाल शख्सियत को वलीद के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के ज़माने में ज़िल्लत व ख्वारी का सामना ज़ाती पसंद और नापसंदीदगी के सबब करना पड़ा, जिसकी वजह से मुसलमानों की मुसलसल फतूहात और इस्लाम की आलमगीरियत को सख्त धचका पहुँचा। वलीद बिन अब्दुल मुल्क का दौर बनु उमैया का ज़री बाब समझा जाता है। कतबिया बिन मुस्लिम, बहलीन खरासान, मरू, तफारस्ता बिन फरगाना, बुखारा, समरकंद, काशगर को फतह करने के बाद चीन का रुख किया तो खाकान चीन ने सुलह कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का सफ़र किया और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों को फतह करके लाखों कुलूब इंसानी को अपने हुस्न सलूक से मुसख्खर करके इन्हें मुशर्रफ बा इस्लाम किया और इस्लामी परचम सरजमीन सिंध में नस्ब करके गोयाए दीन इस्लाम के बीच बो दिए। मुस्लिम बिन अब्दुल मुल्क ने शाम और इराक में फतूहात हासिल की। तारक बिन ज़ियाद ने, जो कि मूसा बिन नसीर के जानिसार गुलाम ज़ियाद का बेटा और मूसा का परवरदा चहीता था, अपने आका की हदायत और रहबरी में फ़तह अंदलस के लिए चल पड़ा। ना सिर्फ आली शान और बेमिसाल फतूहात हासिल की, बल्कि वहाँ के करोड़हा मजलूम अवाम को ईसाई बादशाहों के जुल्म सितम और कलीसियाओं पादरियों के शिकंजे से निजात और आज़ादी भी दिलाई। स्पेन के जालिम तरीन और अयाश बादशाह रॉड्रिक की 1 लाख से ज़ायद फ़ौज को इनके ही मुल्क में दरियाए ग्वाडलट के किनारे 93 हिजरी में सिर्फ 7,000 मुसलमान मुजाहिदीन के साथ इबरतनाक शिकस्त दी। रॉड्रिक बेसरो सामानी के आलम में जान बचाने के लिए भागते हुए दरिया में डूब कर हलाक हो गया। तारक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौजों के साथ जिस पहाड़ पर उतरा था वो जबल तारक कहलाया और अपनी कश्तियों को जलाने के बाद जो तकरीर इसने की थी, इसे आज भी फ़ौजी जर्नैलों की जानब से की गई आलमी तकरीरों में नुमाया मुकाम हासिल है। मूसा बिन नसीर अरसा दराज से स्पेन को फतह करने को इरादा किए हुए था। ऐसे में कांट जूलियन नामी एक ईसाई अमीर रॉड्रिक के बारे में शिकायत लेकर आया कि रॉड्रिक अयाश तबाह है और इसने कांट जूलियन की बेटी फ्लोरिंडा की इज्जत लूटी है और वो चाहता है कि रॉड्रिक से काम लेने के लिए और वो मुसलमानों की हर मुमकिन मदद और रहनुमाई करे। इस तरगीब ने सोने पर सुहागे का काम किया। तारक बिन ज़ियाद जैसे मुदब्बर और बहादुर जर्नैल ने फतह के बाद पेशकदमी जारी रखी तो इब्तिदा मूसा बिन नसीर ने इसे मना किया, लेकिन बाद अज़ां मज़ीद 5,000 का लश्कर बतौर कुमक रवाना किया। मूसा की हदायत के बमूजिब कुर्तबा पर हमला किया गया, फिर मर्सिया पर कब्जा हुआ। अब तारक ने तलीतिया का मुजाहरा करके इन्हें भी फतह किया। इस दरमियान मूसा बिन नसीर अंदलस भी पहुँच गया और कांट जूलियन के मशवरे के बमूजिब
اندلس کے باقی ماندب علاقوں بشمول اشبیلیہ وغیرہ کی تسخیر کے بعد اندلس کی فتح کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسپین پر مسلمانوں کے حملے کی ابتدا 27 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور دوسرا حملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے آباء و اجداد بنو امیہ کے خیرخواہ اور وفادار تھے۔ خلیفہ وقت کو اس خاندان پر بڑا اعتماد تھا جو دن رات خلافت دمشق کی مضبوطی اور برتری کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے خاندان پیدائش، بچپن، تعلیم و تربیت کے بارے میں کتابوں میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ والی افریقہ موسیٰ 18,000 فوج کے ساتھ رمضان 93 ہجری کو اسپین میں وارد ہوا اور جزیرہ خضرا کے جس مقام پر اترا وہ اس کے نام سے جبل موسیٰ کہلایا۔ اہل اسپین ایک نیم مردہ قوم تھی جو پھلنے پھولنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی خوش قسمتی سے طارق اور موسیٰ کی آمد نے ایاز مسیحائی دکھائی اور ان میں منازل طے کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ 93 ہجری کو جبل موسیٰ پر 18,000 فوج کے ساتھ خیمہ زن ہونے سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے جو علاقے فتح کیے ان میں شزونا، کرمونا، اشبیلیہ، ماروا، لبلبا، باجا، مرسیہا اور یولا قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے کچھ قبل ازیں طارق بن زیاد کے فتح کردہ تھے جو طارق کی روانگی کے بعد باغی اور خود مختار ہو گئے تھے۔ 94 ہجری میں موسیٰ اور طارق کی ملاقات اور طویل منصوبہ بندی ہوئی۔ تمام تر صورتحال اور فوجوں کو جائزہ لینے کے بعد نئی مہمات کا آغاز کیا گیا۔ طارق نے شمال مغرب کے علاقے سر کیے اور موسیٰ نے مشرقی اندلس میں ارگون، سرکستہ، کتلونا اور بلنیا کے مغربی اندلس میں برشلونہ، ترکونا، جرندہ، جنوب اور جنوب مشرقی اندلس، میاں شتورا، جلیکیا اور بستا فتح کیے۔ ابھی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ دمشق سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا قاصد طلب نامہ لے کر آ گیا کیونکہ ولید قریب المرگ تھا۔ اس طرح 95 ہجری میں موسیٰ اپنے جاں باز سپہ سالار بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا والی مقرر کر کے طارق کے ہمراہ دمشق کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں ان دونوں کی بدبختی سلیمان بن عبد الملک کی صورت میں راہ دیکھ رہی تھی اور یہ دونوں زندگی ہار بیٹھے۔ مسلمانوں نے جس تیزی سے اسپانیوں کو فتح کیا وہ تاریخ کا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے، مگر اس کے کئی اسباب بھی تھے، یعنی مذہبی اسباب، معاشی، سیاسی، فوجی، ثقافتی و تمدنی اور اسپانیوں کی اخلاقی گراوٹ وغیرہ۔ عیسائی فوج تیزی و پھرتی سے آری، بھاری برکم جسم والی، آئینی لباس کے سبب حرکت پذیری سے محروم، کاہل، آرام پسند تھی، برخلاف اس کے مسلمان اطاعت و تنظیم، جذبہ جہاد، سرخوئی دین، اسلام کی رکھوالی کا عزم، نقل و حرکت میں تیزی، موت کے خوف سے آری اور بے نیاز صبر و استقامت اور ثابت قدمی کے اوصاف سے آراستہ، بے جگری اور بے پناہ شجاعت کے علم بردار تھے اور فی سبیل اللہ جہاد کرتے تھے۔ فوجی سواروں کا ایک پیالہ، خورد و نوش کے سامان کا چمڑے کا تھیلا اور پانی ایک چھاگل ہتھیاروں کے علاوہ دی جاتی تھی، اور پیدل دستوں کو صرف ہتھیار دیے جاتے تھے، جبکہ مذکورہ سامان ان کے ساتھ ساتھ بار برداری کے جانوروں پر لادا ہوتا تھا تاکہ نقل و حرکت میں تیزی برقرار رہے۔ موسیٰ بن نصیر کی جانب سے فوجیوں کو لوٹ مار کرنے، آبادیوں، بستیوں، شہروں اور عوام کو تباہ و برباد قتل کرنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ معصوم شہریوں کی جان و مال کی مسلمان حفاظت کرتے تھے، جس کے باعث عیسائی موسیٰ کے حسن سلوک کا انتظام سے بے حد خوش تھے، اور بہتوں نے اسلام قبول کر لیا تو بیشتر مومن مفتوحہ علاقوں میں آباد ہو گئے اور مقامیوں میں شادیاں کر لیں۔ مسلمانوں کی آمد سے اسپانوی قوم کو معلوم ہوا کہ عدل و انصاف اور شخصی آزادی اور عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی سرپرستی میں یہ درماندہ قوم تحت الثریٰ سے نکل کر بام و عروج پر پہنچ گئی، اور برسوں بعد عبد الرحمن الداخل نے اسپین کے نصیب بدل دیے اور یہ علاقہ سرچشمہ اسلام بن گیا۔ موسیٰ بن نصیر شریف النسل خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی سیرت کو ایک لفظ میں یوں کہا جا سکتا تھا کہ ان کی زندگی سچے مومن کی زندگی تھی جو جلال و جمال کی مظہر تھی۔ شخصیت پرکشش و جاذب نظر اور مردانہ وجاہت سے عبارت تھی۔ مضبوط جسم، بے حد متقی، دیانتدار، راست باز، فیاض اور زبان و تلوار کے دنی تھے۔ عادل مزاج تھے، خیانت کو بدترین عمل سمجھتے تھے۔
यही वजह है कि उन्होंने मुल्कों और जंगों की फतह से अफ्रीका और अंदलस में जो माल गनीमत इकट्ठा किया और जिसका क्यास करना मुहाल है, से एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की, लेकिन ऐसे मुनसिफ मजाज शेर दिल रासिकुल अकीदा मुसलमान पर सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाकर धूप में खड़ा किया। कई लाख का जुर्माना अदा करने की सदा दी गई। जवां हिम्मत और जवां साल बेटे अब्दुल अजीज़ का सर काट कर इसके आगे पेश किया गया, जिसे देखने के बाद मूसा बिन नसीर ने बेख्तियार कहा था, बेशक मेरा बेटा दाइमुल सोम अल-लैल था, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मूसा ना सिर्फ मुल्कों का फातह था बल्कि दिलों का भी फातह था, जिसके दिलों पर हुक्मरानी थी। अफसोस के ईसाई मौरखों के दरीना तअस्सुब के बायस इस मुनफरद व यकता फातह की सीरत और कारनामे पूरी तरह सफ़ाए करतास पर आश्कार न हो सके। मूसा बिन नसीर ने सरजमीन अंदलस पर मारवा के अजीमुशान किले को मस्मार करने के लिए पहली बार दबाव इस्तेमाल किए थे। मूसा न सिर्फ जंगजुआना सलाहियतों का हामिल था बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़िम सूझबूझ वाला हुक्मरान, रियाया और अवाम का हमदर्द व बही ख्वाह था। इसकी इस्लाहात के तज़किरे के लिए कई दफातर दरकार हैं। बस मुख्तसर यूँ समझिए कि अगर मूसा को इसके अजीम मंसूबे की तकमील से कबल वापस ना बुला लिया जाता तो आज यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। यूरोप मुसलमानों के ज़ेरे नगी रहता और कोई बाइद नहीं कि रफ्ता रफ्ता यूरोपीय अक़वाम हल्का बागोश इस्लाम हो जाती। मूसा की वापसी का खमियाजा सदियों बाद हमें ऐसा भुगतना पड़ा कि सरजमीन अंदलस से मुसलमानों का नामो निशान तक मिट गया। स्पेन में मूसा बिन नसीर के क़याम की कुल मुद्दत 2 साल 4 माह तक वहीद थी। डियर व्यूवर्स, मूसा बिन नसीर को जिस तअस्सुब का शिकार सलमान बिन अब्दुल मुल्क ने किया, इसी तअस्सुब का शिकार सलमान बिन अब्दुल मुल्क ने मोहम्मद बिन कासिम को भी किया था और इसी तअस्सुब के ज़ेरे नगी मोहम्मद बिन कासिम को भी सज़ाए मौत दी गई थी। तो ये मुसलमानों की वो तारीख़ है कि जिसके हर दरीचे से आपका वाकिफ़ होना ज़रूरी है। और इसी नेक मकसद को पूरा करने के लिए हम तन मन धन से कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस कोशिश का समर तब मिलेगा जब मेरी कौम के अफराद अपनी तारीख़ को जानेंगे और अपनी तारीख़ को जानते हुए वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।